और 90 वर्ष के डोकरा थे। आश्चर्य मत करना, 90 वर्ष के डोकरा। क्यों? क्योंकि कलयुग में आश्चर्य कर सकते हो, क्योंकि कलयुग में आयु कितनी है ना, 100 वर्ष। द्वापर में आयु कितनी थी, 1000 वर्ष। तो 90 वर्ष का डोकरा कलयुग में कह सकते हैं, लेकिन द्वापर में नहीं, क्योंकि 1000 वर्ष की उम्र थी। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जप रहे थे हरिशरणम हरिशरणम, कब जाने लाला हैगा या लाला। और ये भी पता नहीं चला कि लाला हुआ या लाली, यह भी पता नहीं चला। तो मैया यशोदा प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करती थी, लेकिन आज नहीं उठी, सो रही थी गुर्राटे बजा करके। और अदला बदली हो गई, ये भी पहचान नहीं पाई, न जान पाई कि मेरे यहां लाली हुई या लाला, कुछ भी नहीं जान पाई। लेकिन नंद बाबा की 2 बहनें थी, नंदा और सुनंदा। जब भाभी के यहां कोई कार्यक्रम हो गए ना, तो ननंद रानी 6 महीना पहले से डेरा जमा लेती है। बस भाभी के यहाँ कोई कार्यक्रम हो गए, लाला लाली हमें कुछ न कुछ मिले, 9 लखा हार मिले, इसलिए 6 महीना पहले से डेरा जमा लेते थे। तो देखा कि आज भाभी नहीं जागी, सूर्योदय हो चुके हैं, क्या बात है। तो पहुंचती हैं नंदा और सुनंदा। मैया यशोदा एकदम सो रही थी, उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। तो थोड़ा सा मुखड़ा को हटा करके देखा, बड़ी प्रसन्न हो गई। नीलमणि जैसो लाला का जन्म भयो, और झीनी सी चदरिया ओढ़ करके सो रहा। तो नंदा सुनंदा ने सोचा, अगर कहीं लाली है गई ना तो सब मामला गड़बड़, क्योंकि लाली हो जाती है ना तो लोग मुंह लटका लेते हैं, और लाला है गए तो चकाचक भंडारा होता है ना। ये भेद रखते हैं कुछ लोग, ये ठीक नहीं। बेटा को अच्छी स्कूल में, अब बेटी को छोटी स्कूल में, ये ठीक नहीं है, भेद नहीं। बेटा होना जितना अनिवार्य है, ध्यान देना, बेटी उससे बहुत ज्यादा अनिवार्य है। बेटा होना अनिवार्य, बेटी होना परम अनिवार्य। बेटी बहुत ख्याल रखती है माता पिता का, बहुत। जिसके जीवन में बेटी है वो बहुत भाग्यवान है, भाग्यशाली है। बहुत ख्याल रखती है बेटी। विवाह होने के बाद भी पिताजी आराम किए कि नहीं, भोजन किए कि नहीं, दवाई लिया कि नहीं, कैसा स्वास्थ्य है, बहुत ध्यान रखती है कन्या, बहुत। और बेटा उतना ध्यान नहीं देता। और जिस दिन बेटी जाती है उस दिन एहसास हो जाता है उस पिता को, उस मां को, तो बेटी होना अनिवार्य, बेटा होना अनिवार्य और बेटी होना परम अनिवार्य है। तो जिसके जीवन में कन्या है, इसीलिए महाराज जनक के मुख से महावाक्य निकला था, क्योंकि बेटी के ऊपर 2 परिवारों का दायित्व होता है। महाराज जनक के मुख से बड़ी सुंदर पंक्ति निकली, पुत्री पवित्र किए कुल 2। अगर कुलवती कन्या है तो दोनों कुलों को तरण तारण कर देती है। तो पुत्री पवित्र किए कुल 2, बहुत नाम कर देती है बेटी। अब बेटा क्या करता है, नाम कटा करके अपना नाम चढ़वाता है। चढ़वाता है कि नहीं, चढ़वाता है कि नहीं। लेकिन कुछ अधिकार अब तो वर्तमान में बेटियों को भी हो गया है। क्यों? क्योंकि मान सम्मान लोग नहीं करते। सोचे क्या मतलब है, सम्मान मिल गया, जय जय सिया राम। तो ये दबाव के कारण शासन ने कुछ नियम बना दिया।
याद रखना, जिस घर पर बेटियों का सम्मान नहीं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां बेटियों का, माताओं का, बहनों का, बहुओं का सम्मान नहीं, वहां से देवता भी चले जाया करते हैं। इसलिए माताओं का सम्मान। और अगर बहुत लोग सोचते हैं कि ननंद जी आई हैं, हम क्यों कुछ दक्षिणा दें, माता जी ने दे दिया, हमारी क्या जरूरत है, ये मत सोचना। अगर आप 10 रुपए आपने दिया, अगर माता जी ने 100 रुपए दिया है तो भाभी जी को और आगे बढ़ करके देना चाहिए, क्योंकि अगर वो कुछ लेकर के जाएगी तो 10 जगह गाना गाएगी कि मेरे मायके से मिला है। और झूठे ही माताएं मायके की खूब बड़ाई करती हैं, चाहे कुछ भी ना दे भाई, पर अगर कुछ भी दोगे ना तो इतना आशीर्वाद, इतनी बड़ाई, बहुत प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। इसलिए माताओं का, बहनों का सदा सम्मान करना चाहिए, बहन बेटियों का। ये मत सोचे कि माता जी ने दे दिया तो हम क्यों दें, आपको और आगे बढ़कर के भाभियों का सम्मान करना चाहिए। और अगर आपने सम्मान नहीं किया तो वही स्थिति आपके मायके में होगी, याद रखना। अगर आपने सम्मान नहीं किया बहन बेटियों का तो बेटा होना अनिवार्य, बेटी होना परम अनिवार्य। तो नंदा सुनंदा थोड़ा सा मुखड़ा को हटाया, हटाने के बाद हरिशरणम मंत्र का जाप किया और एक ही बार में झीनी सी चदरिया को हटा दिया। नंद का लाला दिख गया। बोल नंद के लाला की जय हो। अब तू इतना प्रसन्न कि दौड़ते दौड़ते पहुंची, घंटी बजाने के लिए नहीं मिली, थाली मिल गई तो थाली को बजाना प्रारंभ कर दिया। और नंद बाबा माला जप रहे थे, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है। तो जाकर के कहा बाबा बधाई है, बधाई है। अरे लाली किस बात की बधाई दे रही? बाबा पहले बताओ 9 लखा हार मिलेगा कि नहीं? अरे बताओ बेटी क्या हुआ? कहा पहले बताओ मिलेगा कि नहीं 9 लखा हार जो भाभी के गले पर बंधा है? मिलेगा। बाबा आपने जो ब्राह्मण जिमाए, आपने जो दान किया, आपने जो यज्ञ किया, आपके घर पर एक नील मणि जैसो एक लाला का जन्म भयो है। अरे नंद बाबा तो गदगद हो गए, ब्रह्मानंद में मग्न हो चुके हैं। बोल नंद के लाला की जय हो। गदगद हो गए, सीधे पहुंचे कहां? यमुना में 108 डुबकी लगाए और बढ़िया थापक थुआ चंदन, बगलबंदी पहन लियो, बढ़िया काजल लगा लियो। और ब्रजवासियों ने कहा बाबा आज बहुत सज रहे हो, क्या बात है? कहा आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे? आज छोरा का जन्म भयो है। बढ़िया बगलबंदी पहन करके, बढ़िया साफा बांध करके और चल पड़े। बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाया, आचार्यों को बुलवाया। आजकल लोग जन्मदिन मनाते हैं ना, बहुत विचित्र तरीके से जन्मदिन मनाते हैं। ध्यान रखना कैसे जन्मदिन मनाना चाहिए। अपने परंपरा के अनुसार, वैदिक रीति, सनातन धर्म के अनुसार जन्मदिन मनाएं। तो क्या करते हैं, एक केक ले आएंगे, थोड़ा सजावट कर देंगे, डीजे लगा देंगे, खूब कमर मटका करके नाचते हैं। और बेटा के हाथ में एक चक्कू देंगे और जलता हुआ दीपक कहेंगे इसको फूंको। यही करते हैं ना? ये ठीक नहीं है। जीवन में दीपक बुझाना नहीं बल्कि जलाना चाहिए, बुझाना नहीं। और अगर जन्मदिन मनाना है तो कैसे मनाएं? वैदिक सनातन धर्म के अनुसार सत्यनारायण की कथा सुने, मंदिर देवालय में जाकर के पूजन करें, अपने से बड़ों को नमन करें, गाय का पूजन करें। और अगर आप खूब मीठा केक पाना ही चाहते हैं तो शुद्ध खोवा का मीठा जन्मदिन के अवसर पर, क्योंकि आजकल ऐसे खोवा हैं कि जिनमें सब पता नहीं क्या क्या मिला रहता है। तो जन्मदिन के सुंदर अवसर पर सुंदर खोवा का केक बनाओ, शुद्ध बढ़िया, और ठाकुर जी को भोग लगाओ, सबको बांटो।
ऐसा जन्मदिन मनाना चाहिए। एक बात और है, जिस दिन जन्मदिन हो ना, किसी संत ने कहा है कि जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन रोना चाहिए। तो एक ने कहा महाराज आप कैसी बात करते हैं, हम 60 वर्ष के हो गए, 60 मना रहे हैं, आप कह रहे रोना चाहिए। तो वास्तव में रोना चाहिए जिस दिन जन्मदिन हो। क्यों? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जन्मदिन मनाने से उम्र घटती है या बढ़ती है? जन्मदिन मनाने से उम्र बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। इसीलिए रोना चाहिए कि मेरे जीवन के 60 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी तक मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया कुछ अच्छा सा। इसलिए चिंतन करें कि कुछ अच्छा काम करूं मैं, क्योंकि 100 में 60 निकल गए तो 40 बचे। इसलिए तो जन्मदिन सुंदर तरीके से मनाएं। नंद बाबा ने बड़े बड़े आचार्यों को बुलाया। बाचित्वा स्वस्थयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बाचित्वा स्वस्थयनम, बड़े बड़े आचार्यों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन वेद पाठ करवाया, मंगल वाद्य बजवाए और पितरों का पूजन किया, खूब धन लुटाया। जितनी गोपियां हैं सब सज धज करके पहुंच गई। गोप्यः सुमिष्टमणि कुंडलनीस्ककंठा चित्रांबरा पथि शिखाश्च्युत माल्यवर्षा नंदालयं सबलया ब्रजतुर्विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। जितनी गोपियां हैं, जो बालिकाएं हैं वो भी सज रही हैं, जो युवती है वो भी सज रही हैं, जो वृद्धा है वो भी सज रही हैं। सब 16 प्रकार के श्रृंगार करके दौड़ पड़ी नंद भवन की ओर सज धज करके। एक 85 वर्ष की मैया अपने विवाह के समय के कपड़े निकाला, शादी का कपड़ा संभाल करके रखी थी, मेरे पिताजी ने दिया था, उसको निकाल करके उस लहंगा फरिया को उल्टा पहन लिया। इतना प्रसन्न हो गई और नाचने लगी। माखन मिश्री के गोला बना करके एक एक के ऊपर फेंक रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं।